हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हैं। उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अच्छे तरीके से पढ़ाई करते होंगे। ठीक है दोस्तों, आज हम क्लास 10th का हिंदी का, ठीक है, आज हम लोग पढ़ेंगे कि आज क्या पढ़ेंगे, पत्र लिखने के लिए कैसे लिखा जाता है। ठीक है, आज पत्र कैसे लिखा जाता है उसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग का पत्र लिखना है, जो टॉपिक है गंदगी और सड़कों की समस्या के संबंध में पत्र लिखना है। ठीक दोस्तों, ये बता दें आपको क्लास 12th, ठीक है, 12th और 10th दोनों के लिए काफी इंपोर्टेंट है। क्या है, काफी इंपोर्टेंट है। ठीक है दोस्तों, ये 2025 में ये पूछा गया था क्वेश्चन। ठीक है, गंदगी और सड़कों की समस्या के संबंध में पत्र ये 2025 में पूछा गया था। ठीक है, किसमें, 2025 में यह पूछा गया था। ठीक है, आइए देख लेते हैं कि आपको कैसे लिखना है। तो यहाँ पर सबसे पहले आप ये हेडिंग डाल लीजिएगा, गंदगी और सड़कों की समस्या के संबंध में पत्र। ठीक है, उसके बाद आप लोग यहाँ पर लिखेंगे कि सेवा में, ठीक है, अधिशासी अभियंता, ठीक है, नगर पालिका गाजीपुर उत्तर प्रदेश। इतना लिखने के बाद आप लोग विषय लिखेंगे। विषय का मतलब होता है कि आपका क्या मतलब मतलब आपको क्या समस्या है। ठीक है, यहाँ पर लिखेंगे विषय गंदगी और सड़कों की समस्या। ठीक है, क्या लिखेंगे, गंदगी और सड़कों की समस्या। ठीक है, महोदय उसके बाद लिखेंगे, उसके बाद कॉमा लगाएंगे। उसके बाद यहाँ से लिखना स्टार्ट करेंगे कि मैं आपका ध्यान हमारी बस्ती में व्यापक गंदगी और दुर्दशा की ओर आकर्षित कराना चाहता हूँ। ठीक है, इसके बाद लिखेंगे इस नवीन बस्ती को बसे हुए 8 वर्ष हो चुके हैं। कितने वर्ष, 8 वर्ष हो चुके हैं, किंतु अभी भी कुछ ऐसी सड़कें हैं जहां पर ग्रामीण भारत के साक्षात दर्शन हो जाते हैं। किनके, ग्रामीण मतलब गांव, बहुत से मतलब ऐसे गांव हो जाते हैं जो बहुत सारे मतलब इनके सिचुएशन ठीक ठाक नहीं रहते हैं, सभी जगह नालियां सब इधर उधर ठीक नहीं रहते हैं। ठीक है, वहीं बोल रहा है कि ऐसे ऐसे मतलब जहां पर ग्रामीण भारत के साक्षात दर्शन हो जाते हैं। ठीक है, आगे लिखेंगे कि जो सड़कें बनी हुई हैं वे भी जगह जगह से टूटी हुई है। वे भी जगह जगह से, जो सड़कें बनी हुई है वो भी क्या है, जगह जगह से टूटी हुई है। ठीक है, आगे लिखेंगे और यहाँ देखिए लिखा है कि जगह जगह से टूटी हुई है। ठीक, और वर्षों से उनकी मरम्मत नहीं हुई है, और वर्षों से उनकी मरम्मत नहीं हुई है। कई सड़कें अभी तक कच्चे हैं। ठीक है, जिन स्थानों पर नालियां बनाई गई हैं वे भी जगह जगह से टूट गई हैं। ठीक है, आगे लिखेंगे कि जहां नालियां हैं उनकी सफाई के लिए सफाई कर्मचारी की नियुक्ति नहीं की गई है। जहां नालियां हैं दोस्तों, वहां सफाई के लिए कोई गवर्नमेंट मतलब सरकारी कर्मचारी नहीं है। ठीक है, सफाई के लिए कोई सरकारी कर्मचारी की नियुक्ति नहीं की गई है। ठीक है, आगे लिखेंगे कि आपसे निवेदन है कि, किससे निवेदन है, नगर पालिका जो है उनसे निवेदन है कि, आपसे निवेदन है कि कृपया इस बस्ती की दुर्दशा को देखते हुए सड़कों की मरम्मत तथा सफाई के लिए कर्मचारियों की उचित व्यवस्था की जाए। ठीक है, क्या की जाए, उचित व्यवस्था की जाए। ठीक है दोस्तों, आप लोग इतना लिख लेंगे। उसके बाद आपको क्या लिखना है, दो और आपको लिखना है 2 लाइन। मान लीजिए यहाँ पर एक दिनांक डालना है। ठीक है, क्या डालना है, एक दिनांक डालना है और एक लिखना है प्रार्थी। क्या करना है, प्रार्थी लिखना है। ठीक है, तो दिनांक में आपको पता है दिनांक लिख देना है। आप मान लीजिए 18 तारीख है तो 18, 6 और 25। ठीक है, और ये प्रार्थी का मतलब होता है आपका नाम, या तो आपका नाम लिखना नहीं है, XYZ लिख देंगे। ठीक है, सुपुत्र आपको आप लिख देना है, किसके पिता है मतलब किसके मतलब आप किसके लड़के हैं। ठीक है, सुपुत्र का मतलब यहाँ पे आप यहाँ पे डाल देंगे ब स। ठीक है, आपको अपना नाम और पिता का नाम नहीं लिखना है। ठीक है, आप लोग अगर आप इतना कर देते हैं तो आपको दोस्तों ये 5 नंबर का आता है शायद। ठीक है, आप लोग को 5 नंबर मिल जाएगा। ठीक है, आप लोग देख लीजिए कितना नंबर का आता है। तो आशा करते हैं कि आप लोग को अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। ठीक है, अगर नहीं आया तो आप इसको एक बार वीडियो को पीछे करके देख लीजिएगा। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।